हेलो नमस्कार दोस्त। आईटीआर फाइलिंग हम लोग करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग करने के लिए हमें इनकम टैक्स की लॉगिन करनी होगी। इनकम टैक्स ई फाइलिंग .gov.in का लॉगिन गूगल में डाल के हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट खुल चुकी है। उसको हम कंटिन्यू टू होम पेज करेंगे और लॉगिन हेयर यहाँ पर हम करेंगे। लॉगिन हेयर करने के बाद यूज़र आईडी की जगह पे हम पैन नंबर डालेंगे। यूज़र आईडी की जगह पैन नंबर डालेंगे। पासवर्ड की जगह हम जो पासवर्ड है वो हम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की साइट खुल चुकी है। और इनकम टैक्स फाइलिंग करने से हम पहले हमें 26AS को देखना होगा। 26AS से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो टैक्स कटा हुआ है। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। जैसा कि पिछले साल के रिटर्न भरने के लिए हमें पिछले साल का असेसमेंट ईयर 2021 पे क्लिक करना होगा। और व्यू एज ए हम जो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। HTML और टेक्स्ट है, टेक्स्ट में से कोई सा भी हम चूज कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। इसमें हम खोल के देख लेंगे। HTML को हम खोल लेते हैं। HTML को खोल के हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमारा रिटर्न जो हमने भरा है उसमें टैक्स का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें खुल चुका है। जो भी हमारा टैक्स है वो सारी डिटेल इसमें पिछले साल की आ रही है। अब हम बैक चलेंगे और इनकम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैश और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ खुल चुका है और हमें असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। असेसमेंट ईयर हमने 2021 ले लिया है। ITR 1 लेना है। सैलरी और अदर इनकम के लिए ITR 1 भरा जाता है। और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन रिटर्न पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ एग्री करेंगे टर्म कंडीशन को। इंस्ट्रक्शन खुल चुका है। इंस्ट्रक्शन के बाद वाले जो पेज है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन को पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं पैन नंबर, नेम का फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ रहा है।
आधार नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसमें एड्रेस वगैरह एड्रेस मैच कर लेंगे। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे कर लेंगे, पेंशनर है तो अदर पेंशनर पे क्लिक कर लेंगे। यदि कोई अन्य है, अन्य कोई जॉब है तो अदर्स पे कर लेंगे क्लिक। अदर्स पे क्लिक करने के बाद अंडर सेक्शन 39(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं तो यस कर लेंगे। सेकेंड में आ रहा है हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स RS 1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट। यदि आपने 1 करोड़ से ऊपर किसी एक या एक से अधिक खाता में कैश जमा किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं किया है तो नो करेंगे। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग RS 2 लाख और ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। यदि आप या आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कोई फॉरेन ट्रेवल किया है, 2 लाख से अधिक एक्सपेंस किया है तो यस करेंगे, यदि नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि पिछले साल में आप 1 लाख से अधिक का बिजली बिल कंज्यूम किए हैं तो यस है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं सारे डिटेल भरने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट कर लेंगे। अब सेकेंड पेज पर जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी से इनकम जो भी है फॉर्म 16 में दिया होता है, फॉर्म 16 से आप ग्रॉस सैलरी इनकम ले लेंगे। अब इसके बाद परक्यूजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज पर सेक्शन 17(2) में यदि कोई है तो आप उसमें बी कॉलम में डालेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3) में कोई इनकम है तो वो डालेंगे। अब नीचे उसके बाद आप नेचर ऑफ एग्जम्पशन में देखिए इतने कुछ डिटेल आ रहे हैं। यदि आपका लीव ट्रेवल कंसेशन है या अलाउंस वगैरह है या जो कुछ है वो सारे डिटेल आप इसमें से क्लिक करके यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसको, एग्जम्पशन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ए भाया, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल 50,000 है तो 50,000 ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपके रिटर्न में आ जाएगी। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है, इन तीनों में से कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका यदि टैक्सेबल इनकम है तो आपका टैक्सेबल इनकम टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम, यदि आपका कोई अदर इनकम वगैरह है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ रहा है या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो ये सारे आप डाल सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप बीच बीच में विंडो आ रहा है तो आपको इसमें सेव एंड कंटिन्यू सेव ड्राफ्ट वगैरह करते रहेंगे जो लॉग आउट नहीं होगा। उसके बाद
उसके बाद आपका यदि जो कोई टैक्स अमाउंट है वो ऑलरेडी आ जाएगी, या 5 लाख से कम इनकम है तो आपका जो है सेक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आ जाएगी। 5 लाख से कम के अमाउंट पे टैक्स पेबल नहीं बनता है। उसके बाद आप जो है टैक्स डिटेल पे जाएंगे। आपके पास यदि कोई टैक्स डिटेल है तो उस कंपनी का डिटेल फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 से आप पैन नंबर भरेंगे, वहाँ 10 नंबर भरेंगे, कंपनी का नेम भरेंगे, यहाँ पैन नंबर भरेंगे, फिर 10 नंबर भरेंगे, फिर कंपनी का नाम भरेंगे इस कॉलम में। फिर उसके बाद इनकम जो है आ रहा है आपका फॉर्म 16 में वो डालेंगे, और टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद आप फिर जो है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जाएंगे, और यहाँ पर इस पेज में आप बैंक डिटेल डालेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर प्लेस डाल देंगे। डेट ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर आप जो है कैपेसिटी जो है यहाँ पर आप सेल्फ डाल सकते हैं यदि आप खुद भर रहे हैं तो। और उसके बाद आप जा कर के नीचे जा कर के यहाँ आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज पे जा कर के आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल रह गया है, तो उसके बिना वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर बैंक डिटेल डाल लेंगे। बैंक डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर जो है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई पे क्लिक करके, बीच वाले पे क्लिक करके आप इसको वो कर सकते हैं। उसके बाद आप 120 डेज के बीच कभी जो है ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।